नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेडिकल इंस्पायर इंडिया पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक कॉमनली यूज कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन के बारे में, जो है मिथाइल प्रेडनिसोलोन। इसमें हम जानेंगे कि ये क्या है, ये कैसे काम करती है, इसके इम्पोर्टेंट यूज़ के बारे में, साइड इफ़ेक्ट और कंट्राइंडिकेशन इसके क्या क्या होते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। मिथाइल प्रेडनिसोलोन एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन है। ये इन्फ्लामेशन में काम करता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने में काम करता है और एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल करता है। इसे डॉक्टर टैबलेट, इंजेक्शन या आईवी फॉर्म में प्रिस्क्राइब करते हैं डिपेंडिंग ऑन पेशेंट कंडीशन। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस मेडिसिन के यूजेस के बारे में बात करते हैं। इस मेडिसिन का यूज काफ़ी कंडीशन में होता है, जैसे सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में भी इसका यूज होता है। एग्जांपल में अर्टिकेरिया में यूज होता है, एंजियोइडेमा में यूज होता है, या ड्रग का एलर्जी हो उसमें भी इसका यूज होता है। दूसरा अस्थमा अटैक होता है, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज जैसे रोमेटो आर्थराइटिस हो, लूपस हो, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। एंड स्किन डिजीज जो होती है उसमें भी यूज होता है। सीवियर स्किन डिजीज जैसे एक्जिमा, स्पोरियोसिस जो होती है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये IBD, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज जो होता है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। और इसका मोस्टली ऑपरेशन के दौरान जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होती रहती है, उस दौरान बॉडी ऑर्गन को रिजेक्ट ना कर दे, इस दौरान भी इसका यूज़ किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं। इसके कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट है उसमें भूख ज़्यादा लग सकती है पेशेंट को इसके लेने के बाद। पेशेंट का वज़न भी बढ़ जाता है इसके लेने के बाद। कुछ पेशेंट में मूड स्विंग होता है इसके लेने के बाद। और कुछ पेशेंट में तो ब्लड शुगर भी स्पाइक कर जाता है, बढ़ जाता है अगर कुछ लंबे समय तक लिया जाता है तो। और कुछ पेशेंट में एसिडिटी और स्टोमक अपसेट रहने की भी समस्या देखी गई है। अब इसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे ये मेडिसिन आप काफ़ी लंबे समय से ले रहे हैं तो हो सकता है आपको हाई ब्लड प्रेशर के आप पेशेंट हो, या ब्लड प्रेशर आपका काफ़ी हाई रहने लगे। और मसल वीकनेस भी हो जाती है लंबे टर्म तक इसका यूज़ करने के कारण। और कुछ केसों में तो लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी की एक बीमारी होती है, जो हड्डी अंदर से खोखला हो जाता है, वो भी हो जाता है। और कई केसें में लोगों को अंदर ब्लड में इन्फेक्शन, शरीर में कहीं भी इन्फेक्शन बढ़ जाती है, और कुछ केसों में पेशेंट को तो सीवियर एलर्जी भी हो जाती है। इसलिए लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसका लॉन्ग टर्म यूज़ के काफ़ी सीरियस साइड इफ़ेक्ट है। तो लास्टली अब हम इस दवा के कंट्राइंडिकेशन के बारे में बात करते हैं। पहला है एक्टिव अनट्रीटेड इन्फेक्शन, स्पेशली फंगल इन्फेक्शन हो तो इस मेडिसिन का यूज़ नहीं होना चाहिए। टीबी भी उस केस में आता है। सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो भी इसका यूज़ नहीं होना चाहिए। दूसरा है पेप्टिक अल्सर डिजीज हो तो भी इस मेडिसिन का यूज़ नहीं होना चाहिए। और तीसरा, अगर अनकंट्रोल डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर आपको है पहले से, तो इस मेडिसिन का यूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपको नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो उन्हें बताइए कि आपको पुरानी डायबिटीज़ है जो कंट्रोल नहीं हो पा रही है, या ब्लड प्रेशर हाई रहता है, इस मेडिसिन का यूज़ नहीं होना चाहिए इस दौरान। और अगर आपको सीवियर लीवर और किडनी की डिजीज़ अगर किसी पेशेंट को हो तो उस केस में इसका यूज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और बहुत ही इमरजेंसी है तो साइड को मेडिसिन के डोज को एडजस्ट करके इस दवा का यूज़ किया जा सकता है।